खेमेनी की डेथ होती है तो पूरा विपक्ष जो है उनका दुख जताता है। वो बात अलग है कि 5 दिन बाद विदेश मंत्रालय ने दुख जताया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी क्यों है इन सब चीज़ों पर? नहीं, हर चीज़ में मोदी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे देश की पॉलिसी है और इसको मैं डिप्लोमेसी में बोलता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक साइलेंस। साइलेंस इज गोल्ड। आपको हर चीज़ बोलनी ज़रूरी नहीं है। मेरे रिलेशन ईरान के साथ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मेरे रिलेशन यूएस और इजराइल के साथ एक टेक्निकलिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम दोनों तरफ एक अच्छे रिलेशंस को एंजॉय करते हैं। किसको क्रिटिसाइज करें और किसको नहीं करें, वेल मेरी मर्जी। मैं नहीं कर रहा क्रिटिसाइज, आप क्या कर सकते? मैं किसी और के कहने से, फिर तो वो वाली बात हो जाएगी ना कि अगर मैंने यूएस के कहने से क्रिटिसाइज किया तो मैं उसका पपेट हूँ, और अगर ईरान के कहने से किया तो मैं ईरान का पपेट हूँ। सबसे बड़ी बात ही यही है कि नहीं, हम किसी के पपेट नहीं है, हम अपनी लाइन पर हैं। ये हमारी लाइन है कि हमें जिसको क्रिटिसाइज करना है, किसके साथ खड़ा होना है, ये हमारी मर्जी से होगा, किसी दूसरे की नहीं। मैं कल भी खरीद रहा था रशिया से, आज भी खरीद रहा हूँ रशिया से और कल भी खरीदूंगा। क्वांटिटीज मेरे हिसाब से है। जो कहा जा रहा है कि ऑयल बंद कर दिया, रिलायंस ने बंद कर दिया, प्राइवेट प्लेयर है, उसको मालूम है उसकी पूरी इंडस्ट्रीज के खिलाफ सैंक्शन आ जाएगा। मेरी सरकारी कंपनियों ने नहीं किया है। आज भी मैं 10 लाख बैरल से ज़्यादा खरीद रहा हूँ उसी रशिया से। ये मेरा प्रेरोगेटिव है, मैं क्या करूं? अखिलेश यादव, पूरा जो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी है, उनका ये कहना है कि ऐसा कौन सा पत्ता दबा हुआ है जिस कारण से मोदी जी इस पूरे मामले पे कुछ बोल रहे हैं। इधर से अमेरिका एलिगेशंस लगा रहा है, इधर से जो है खेमनेई की मौत होती है, या उनके अभी आप देख रहे थे कि वॉरशिप पर अटैक किया जाता है, तो उन सब चीज़ों पर नहीं बोला जा रहा है। कौन सा पत्ता छुपा हुआ है मोदी जी का? पत्ता मेरा सिर्फ एक है, मेरे देश का, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया का इंटरेस्ट। अगर इंडिया का इंटरेस्ट, अगर 1 करोड़ बैरल पर डे अगर मैं रशिया से ले पाता हूं और उस पर 25% का टैरिफ नहीं लगता है, ये किसके फेवर में जाता है? नमस्कार, न्यूज़ टेक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। जैसे कि आप सभी को पता है, ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। ऐसे में तमाम बातें छिड़ रही कि देश में महंगाई भी हो सकती है, यानी कि भारत में महंगाई होने की भी संभावना है, और तमाम तरह की जो एलिगेशंस है वो विपक्षी पार्टियां लगा रही है कि पीएम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और ईरान इजराइल की जो युद्ध चल रही है, इसको लेकर के हम डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह जी से बात करेंगे कि आखिरकार इस पूरे युद्ध को देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या वाकई हमारे देश में युद्ध होने से महंगाई हो सकती है। तमाम ऐसे सवाल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। युद्ध किसी और का, पागलपन किसी और का, मुझे नहीं लगता कि हमें उसमें पागल बनना चाहिए। अगर आप खमेनी प्रशासन के खिलाफ का प्रोटेस्ट देखें जो पहले चला था 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले, उसमें तक समझा जाता है 25 से 30 हज़ार लोग सड़कों पर आए थे। बट दैट प्रोटेस्ट वॉज नॉट अगेंस्ट खोमेनी, प्रोटेस्ट वॉज अगेंस्ट द लाइफ। क्योंकि जो औरतों के साथ बर्बरता करी जाती है, उनको फ्रीडम नहीं दी जाती है, जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है, वो उसके खिलाफ था। एक ओपननेस के लिए था जो वो प्रोटेस्ट था। लेकिन उस प्रोटेस्ट को ट्रिगर करने वाले इजराइल और यूएस थे कि इसी बहाने खमेनी का तख्ता पलट होगा। वो तख्ता पलट होता तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब खमेनी की डेथ हो गई, जब आपने उन्हें एलिमिनेट कर दिया, आपको वो 20, 25, 30 हज़ार लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो दिखते हैं। आपको जो लाखों करोड़ों लोग अब सड़क पर मातम मना रहे हैं, डेथ टू यूएस बोल रहे हैं, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो बोल रहे हैं, वो नहीं दिखता। क्या आपको नहीं दिखता कि उस फ्लैग के नीचे पूरा का पूरा ईरान एक हो गया है? वो कहाँ है? 2, 4, 6, 10 जगह आप देख लेंगे, 1000-1200 लोग खड़े होकर उन्होंने अगर एक जश्न भी मना लिया कि शायद एक ओपननेस आ जाए। इस तरह की सोसाइटीज़ में होता है, मेरी कंट्री में भी होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ों के लिए हम अच्छा समझते हैं, कुछ चीज़ों को लिए हम बुरा समझते हैं। सो ये एक नेशनल एजिटेशन नहीं बन रही है इजराइल में और सॉरी ईरान में, क्योंकि अगर पूरा ईरान खड़ा हो जाता तो आप मेरी गारंटी ले लीजिए कि खमेनी नहीं, खमेनी की जो रिजाइम है वो चेंज होती, और वो चेंज होती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर बात करें अमेरिका की, तो वहाँ से कहा जा रहा है कि हमने ईरान की नेवी को ख़त्म कर दिया है। ईरान तो क्या लगता है, ईरान ख़त्म होने वाला है या फिर अभी भी स्टैंड बाय है? नहीं, अगर ईरान को, ईरान की नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों को यूएस ने ख़त्म कर दिया, तो आपको 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? अब आप अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज बुश को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस का
चौथा वाला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी ला रहे हैं। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है 4 आर्मी लग गई, और आप कह रहे हैं कि वो तो खत्म हो गए। तो अब आप बढ़ा किस लिए रहे हैं? पहली बात। उससे भी बड़ी बात मैं तो कहता हूं, अगर वो खत्म हो गया है तो आइए ना फिर वॉक इन करिए। आप वॉक इन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपने अब्राहम लिंकन को 250 किलोमीटर दाएं और बाएं और पीछे क्यों ले जा रहे हैं? मैं मान सकता हूं एक स्ट्रैटेजिक मूव होना कोई बड़ी बात नहीं है, डर नहीं है ना अब तो। आप कह रहे हैं खत्म हो गया यूएस, मिस्टर रीगन। अच्छा फिर एक बात बताइए, अगर खत्म ही हो गया तो आजकल आप व्हाइट हाउस में पूजा पाठ किस लिए कर रहे हैं? किसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आपके रिपब्लिकन क्या बोल रहे हैं? आपके डेमोक्रेट क्या बोल रहे हैं? आपकी पब्लिक सर्वेस क्या बोल रहे हैं? 62% पीपल आर इन यूएस सेइंग कि ये लड़ाई गलत है। ये मेरे लिए गलत है या नहीं की बात नहीं है, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। मैं अगर बात करूँ डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने ये भी बोला है कि हमने उनकी एयरफोर्स भी ख़त्म कर दी। तो इन सब चीज़ों को हम अफवाह माने या फिर खुद में एक ये मान लेना कि हम अहंकारी हैं, हमसे आगे कोई नहीं है? क्योंकि कुछ नियम कायदे भी होते हैं युद्ध के कि हम स्कूल पर जो है बमबारी नहीं करेंगे, अस्पताल में नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये सारे रूल रेगुलेशंस कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं देखिए, ये गलत हो जाएगा। किसी भी वॉर में एज अ आर्मी मैन मैं भी कहूँगा, हम स्पेसिफिकली किसी स्कूल को टारगेट नहीं करते, हम किसी भी हॉस्पिटल को टारगेट नहीं करते, लेकिन कोलेट्रल डैमेज में कुछ इस तरह का हो जाए, दुख की बात है, गलत बात है। मुझे तो लगता है यूएस और इजराइल को एक अपॉलजी देनी चाहिए थी कि ये गलत हुआ है, हम मानवता के साथ हैं और इसको नहीं होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात ये। लेकिन अगर आप फिर से इस बात को इवैल्यूएट करके देखें, मुझे ये बताइए इस समय यूएस आप ये जो सारी बातें चल रही है ना, ये इनको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपोगंडा वॉरफेयर, क्योंकि आप दिखाना चाहते हो दुनिया को, डिमोरलाइज करना चाहते हो ईरान को कि नहीं, ईरान कभी भी कम स्ट्रांग नहीं था एयरफोर्स में। क्या था उसके पास? 10, 20, 50 जहाज, वो भी कौन सी विंटेज के? पुराने, 60 साल पुराने। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात, सैंक्शंस की वजह से उनका रिपेयर, सब चीज़ों में उसके पास एक बहुत ही डिग्रेडेड आर्मी थी। डिग्रेडेड से मेरा मतलब है कि एयरफोर्स में जो जहाज़ थे वो डिग्रेडेड थे। उसकी जो नेवी है बड़ी लिमिटेड सी नेवी है, उसके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर थोड़ी ना है। उसके बाद जो नॉर्मल फ्रिगेट्स हैं उसकी कैपेबिलिटी बड़ी लिमिटेड है। अगर आपने उसमें से 2 जहाज़ गिरा दिए और एयरफोर्स को, आपके पास टेक्नोलॉजी है। देखिए ये लड़ाई हो रही है ईरान के 1990 के इक्विपमेंट वर्सेस यूएस और इजराइल का कंबाइंड 2030, मतलब 26 चल रहा है। अगले जनरेशन के हथियारों के साथ हो रही है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ हो रही है, स्टेट ऑफ आर्ट सर्विलेंस सिस्टम, रडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, इन सब के ऊपर लड़ाई हो रही है। तो जायज़ बात है कि यूएस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, इट विल डोमिनेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो आप कमज़ोर हो। मेरे कंपैरिजन में आप कमज़ोर हो सकते हो, लेकिन आपकी जो अपनी ताकत है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, और ईरान उसको डिस्प्ले कर रहा है। अगर देखा जाए तो हमारे देश में भी कई तरह की बातें हो रही है। विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही है कि मोदी जी इन सब चीज़ों पर चुप क्यों हैं। अगर देखा जाए तो उनको ईरान का समर्थन करना चाहिए। खेमेनी की डेथ होती है तो पूरा विपक्ष जो है उनका दुख जताता है। वो बात अलग है कि 5 दिन बाद विदेश मंत्रालय ने दुख जताया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी क्यों है इन सब चीज़ों पर? नहीं, हर चीज़ में मोदी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे देश की पॉलिसी है और इसको मैं डिप्लोमेसी में बोलता हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक साइलेंस। साइलेंस इज गोल्ड। आपको हर चीज़ बोलनी ज़रूरी नहीं है। मेरे रिलेशन ईरान के साथ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मेरे रिलेशन यूएस और इजराइल के साथ एक टेक्निकलिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम दोनों तरफ एक अच्छे रिलेशंस को इंजॉय करते हैं। किसको क्रिटिसाइज़ करें और किसको नहीं करें, वेल मेरी मर्जी, मैं नहीं कर रहा क्रिटिसाइज। आप क्या कर सकते? मैं किसी और के कहने से, फिर तो वो वाली बात हो जाएगी ना कि अगर मैंने यूएस के कहने से क्रिटिसाइज किया तो मैं उसका पपेट हूँ, और अगर ईरान के कहने से किया तो मैं ईरान का पपेट हूँ। सबसे बड़ी बात ही यही है कि नहीं, हम किसी के पपेट नहीं है, हम अपनी लाइन पर हैं। ये हमारी लाइन है कि हमें जिसको क्रिटिसाइज करना है, किसके साथ खड़ा होना है, ये हमारी मर्जी से होगा, किसी दूसरे की नहीं। देखा जाए तो हम ईरान से जो है अपना रिफाइनरी ऑयल खरीदते थे, क्रूड ऑयल खरीदते थे, लेकिन अभी जैसे वॉर चल रही है तो हम नहीं खरीद पा रहे हैं। हमने रशिया से जो है हेल्प मांगी है और रशिया कर भी रहा है। तो देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस ये एलिगेशन लगा रही है कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है।
क्योंकि अमेरिका ने अभी ये बोला है कि आप 30 दिनों तक तेल खरीद सकते हैं, आपको परमिशन दे दी गई है। तो क्या हम जब भी रिलेशंस बनाते हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या हम अमेरिका से परमिशन लेते हैं, इस तरीके से कहा जा रहा है? आपको वो दिख रहा है जो आप देखना चाहती हैं, या मतलब जो मुझे कुछ और दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि मैं कल भी खरीद रहा था रशिया से, आज भी खरीद रहा हूँ रशिया से, और कल भी खरीदूंगा। क्वांटिटीज़ मेरे हिसाब से हैं। जो कहा जा रहा है कि ऑयल बंद कर दिया, रिलायंस ने बंद कर दिया, प्राइवेट प्लेयर है, उसको मालूम है उसकी पूरी इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ सैंक्शन आ जाएगा। मेरी सरकारी कंपनियों ने नहीं किया है। आज भी मैं 10 लाख बैरल से ज़्यादा खरीद रहा हूँ उसी रशिया से। ये मेरा प्रेरोगेटिव है, मैं क्या करूँ? लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से बयान आया है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, पूरा जो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी है, उनका ये कहना है कि ऐसा कौन सा पत्ता दबा हुआ है जिस कारण से मोदी जी इस पूरे मामले पे कुछ बोल नहीं रहे। इधर से अमेरिका एलिगेशंस लगा रहा है, इधर से जो है खेमनई की मौत होती है, या उनके अभी आप देख रहे थे कि वॉरशिप पर अटैक किया जाता है, तो उन सब चीज़ों पर नहीं बोला जा रहा है। कौन सा पत्ता छुपा हुआ है मोदी जी का? पत्ता मेरा सिर्फ एक है, मेरे देश का, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया का इंटरेस्ट। अगर इंडिया का इंटरेस्ट, अगर 1 करोड़ बैरल पर डे अगर मैं रशिया से ले पाता हूं और उस पर 25% का टैरिफ नहीं लगता है, ये किसके फेवर में जाता है? और रही बात परमिशन की, कहाँ सुना आपने कि हमने परमिशन मांगी? नहीं, वो कह रहे कि परमिशन दी है, देने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो छुपा हुआ है ना, कि अमेरिका हमें परमिशन देने लग गया है किसी भी चीज़। नहीं, आपने कहीं ये बोलते किसी को सुना कि वी आर गिविंग परमिशन टू इंडिया? नहीं, व्हाट दे आर सेइंग इज वेरी क्लियर। उन्हें मालूम है इंडिया ने अब ऑयल, क्योंकि ईरान में रुका हुआ है, हॉर्मूज के दूसरी साइड 27 मेरी शिप्स ईंधन को लेकर रुकी हुई हैं जो क्रॉस नहीं कर पा रही। इंडिया क्या करेगा? इंडिया अब ऑयल, सीधी सीधी बात है, रशिया से खरीदेगा। और इससे पहले कि इंडिया वो काम करे, यूएस पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि चलिए जी, ये ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, इसमें हमारे को इंडिया को करना चाहिए। क्योंकि परमिशन पता है क्या है? परमिशन है वो 25% टैरिफ की, जो ऑयल टैरिफ है वो नहीं लगेगा। और एक बात बता दीजिए, किस बात की ईगो, आप किस बात की ईगो रख रहे हैं कि परमिशन है या नहीं है? आपको 25% का कंसेशन अगर मिल रहा है, आप बता दीजिए आप किससे लेंगे ऑयल? जो 25% कंसेशन दे रहा है वहाँ से लेंगे। तो सर, एक सवाल ऐसा उठता है कि लोग कह रहे हैं कि हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है, तो क्या सर हम पहले ईरान से नहीं खरीदते थे, या फिर अभी बंद ही कर दिया है, या फिर हम सभी कंट्रीज से ही तेल खरीदते हैं? नहीं, हम अपनी मर्जी से, हमारे स्ट्रैटेजिक रीजन से, हमारी अवेलेबिलिटी से, हमारे जो परचेजिंग पावर्स हैं, जो वर्ल्ड की जो रेट्स चल रहे हैं, उसमें जो हमें सस्ता देता है, जो हमें रिलायबली देता है, हम उससे लेते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या इस वॉर की वजह से भारत में महंगाई हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट कोई फ्यूचर में महंगाई आ सकती है। महंगाई का डर ज़रूर आ सकता है, जिम्मेदारी है, बट अपने आप में हमारे पास ऐसा समझा जाता है 80 से लेकर 110 दिन का एक पेट्रोल रिजर्व है जो हम अपना काम चला सकते हैं। अदरवाइज़ जिस तरीके से अगर 7 दिन में यूएस का $3 प्रति गैलन से बढ़कर 3.22 गैलन हो गया, मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ हुआ। पाकिस्तान में कल 20 लीटर से ज़्यादा कोई भी पेट्रोल नहीं ले सकता, रेस्ट्रिक्शन लग गई। आप चलिए मेरे साथ, अगर हमारे यहाँ कहीं ऐसा है। ये फियर साइकोसिस किस पर है? अभी होली के दिन ऐसा देखने को मिला कि लोग पेट्रोल पंप पे डर के मारे आ गए हैं और कह रहे हैं कि हाँ, तेल खरीदना है, भरना है, तेल की कमी हो सकती है। क्या लगता है ऐसा हो सकता है? लोगों का इस तरह का रिएक्शन बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हर एक कोई चाहता है कि यस, मैं अपनी गाड़ी को टॉप अप कर लूँ। हो सकता है कल 2 रुपये 10 रुपये बढ़ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं, बट हमारे यहाँ तो पॉलिसी है कि जिस रेट से पर डे हम खरीद रहे हैं उसी के हिसाब से हमारा रिटेल रेट अप एंड डाउन होगा। ये हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। सो अगर एक सो कॉल्ड इमीडिएट रिएक्शन लोगों का अगर आता है कि वो लेकिन पेट्रोल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं हुई, पाकिस्तान में हुई, बड़े सीधे शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। सो मेरे यहाँ अगर पेट्रोल का स्केयर होता तो पाकिस्तान की तरह होना चाहिए था। पाकिस्तान ने बोल दिया हमारे पास 3 दिन का है, मैंने बोल दिया मैंने आपको 90 दिन का है। अब 90 दिन तक लड़ाई चलेगी, तब देखेंगे, और हो सकता है बढ़े, और अगर बढ़ेगी तो इसी को बोलते हैं इकॉनमी की स्ट्रेंथ, इसी को बोलते हैं देश की स्ट्रेंथ। मैं झेल जाऊंगा, कोई और नहीं झेल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।